अभिषेक भगत का सवाल है कि कोई अंधविश्वासी रहकर या इस इल्यूजन में रहकर या फिर इस ढंग के काल्पनिक जगत में रहकर अगर खुश रहता है तो उसने रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। एक वाक्य पॉलिटिकल साइंस में बहुत प्रसिद्ध है, इट इज बेटर टू बी ए डिससैटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग देन अ सैटिस्फाइड पिग। यानी समाधानी सुअर के बजाय असमाधानी इंसान होना ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह वाक्य का मतलब हम समझ लीजिए। भ्रम में रहकर अगर हम आनंद में रहते हैं तो उस भ्रम को कोई मतलब नहीं होता है, उससे समाज का नुकसान ही होता है। आनंद भी हमें जागरूक रहकर लेना चाहिए, जागृति में हमें आनंद प्राप्त होना चाहिए। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर कहते थे की गुलामांना त्यांच्या गुलामगिरीची जाणीव करून द्या म्हणजे ते बंड करून उठेल। अब्राहम लिंकन का यह वाक्य बार बार बाबा साहब आंबेडकर उपयोग में लाते थे कि जो गुलाम लोग हैं उनको उनके गुलामी का एहसास दीजिए ताकि वो उसके खिलाफ रिवोल्ट करेंगे और उसके बाहर आएंगे। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? यहां की चातुर्वर्ण व्यवस्था, उसके साथ में आया हुआ कर्म विपाक सिद्धांत। यहां के भारत के शूद्र हजारों सालों तक अन्याय सहन करते आए। क्यों करते आए? उनको तकलीफ नहीं होती थी? होती थी, बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन उनके दिमाग में ठूस ठूस कर भरा था कि भाई आप इस जन्म में शूद्र जाति में क्यों पैदा हुए हो? क्योंकि गए जन्म में आपने पाप किया था। गए जन्म का संचित लेकर आप इस जन्म में आए हो। इस जन्म का आपका प्रारब्ध है कि आपने शूद्र जाति में जन्म लेना है। आगे अगर आपको अच्छा जन्म प्राप्त करना है, ब्राह्मण का या क्षत्रिय का जन्म प्राप्त करना है, तो इस जन्म में आपका जो कर्तव्य है, जो आपके हिस्से में आया है, वो पूरी तरह से प्रामाणिकता से अमल में लाओ। यानी आप शूद्र हो, शूद्र के तरीके जियो, सभी अन्याय सहते जाओ, ताकि आगे का जन्म आपको अच्छा प्राप्त होगा। तो ये जो भ्रम का जगत निर्माण किया गया था, उस अवस्था में आदमी जीते आए थे इतने सालों तक, उसी में वो अपना आनंद मानते थे। इस अन्याय में ही आनंद मानते थे कि अन्याय सहन करने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूं। उससे बाहर निकालने के लिए कई लोगों को प्रयास करने पड़े। शिवाजी महाराज को प्रयास करने पड़े, हमारे सभी संत ज्ञानेश्वर जी से लेकर संत तुकाराम जी से जो संत हुए हैं, गाडगे महाराज है, टुकड़ोजी महाराज है, इनको प्रयास करने पड़े। इधर फूले हैं, ज्योतिबा फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं, शाहू जी महाराज है, अंबेडकर जी है, बाकी भी कई समाज सुधारक हैं, इन सबको प्रयास करने पड़े। तभी कहीं इन भ्रम के जगत से हम बाहर आए जिसमें हम आनंद मानते थे। इसलिए अगर किसी भी समाज की प्रगति होनी है, समाज को आगे बढ़ना है, तो उसको आनंद आना, आनंद प्राप्त करना उसके जीवन का हक है। लेकिन वो वास्तविकता के साथ में आनंद से जिए तो समाज बड़ा होगा, तो समाज आगे पनपेगा, टोटल सोसाइटी का भला होगा। नहीं तो हमने जो 2000 सालों तक अन्याय सहन करते आए, उस अन्याय में रहकर भी लोग आनंदी रह सकते हैं। तो मुझे लगता है भ्रम के जगत में और इस जगत में क्या फ़र्क है वो हमने समझ लेना चाहिए। हम इसकी तुलना अगर उसके साथ में कर देखें तो शायद उस सवाल का हमको सही जवाब मिल पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और नोटिफिकेशंस पाने के लिए कृपया बेल आइकन दबाएं।